हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपको? इन फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपको एक ये ट्राइंगल, एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर ये ए बी सी एक क्वाड्रेंट दे रखा है आपको, ठीक है। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। बी सी को डायमीटर मान के एक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस उसमें सेमी सर्कल हम जोड़ देंगे माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इस पूरे क्वाड्रेंट को हम हटा देंगे। तो बचा हुआ ये जो हमारा शेडेड रीजन है ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आपको रेडियस दे रखी है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितनी दे रखी है आपको? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगी? इस BC का आधा, ठीक है। तो सबसे पहले हम BC निकालेंगे। BC कैसे निकलेगी? आपको ये दे रखा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AB और AC दे रखा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल ए आपको दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम यही होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना आपका 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 196 प्लस 196 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 392 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √392 इज इक्वल टू BC। तो BC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास BC की वैल्यू, ठीक है। और BC क्या है? डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू BC/2। दैट इज 14√2/2 मतलब 7√2, ठीक है। 7√2 आ गई आपकी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो अब देखते हैं आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई R1²/2। जो भी इसकी रेडियस होगी सेमी सर्कल की, दैट इज उसको हमने R1 बोल दिया, ठीक है। तो पाई R²/2 होता है सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। तो R की जगह हमने R1 रख दिया माइनस पाई R²/4। अब इसकी जो रेडियस होगी उसको हमने R2 बोल दिया और पाई R²/4 होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हाफ इंटू 14 इंटू 14 प्लस 22/7 इंटू R1²। R1 कितना है आपका? सेमी सर्कल की रेडियस हमने देखा था 7√2। तो 7√2 इंटू 7√2 और होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर। R2 कितना है आपका? 14। तो ये 14 इंटू 14 और ये डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इधर कैंसिल करते हैं तो ये 11 ज़ा आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, ये भी कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, 7 इंटू 14 दैट इज़ 98 प्लस ये हो जाएगा आपका 11 इंटू √2 इंटू √2 हो गया आपका 2 और एक 7 है आपके पास, ठीक है, माइनस 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 इज़ 154। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 98, 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 7 154 माइनस 154। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपके पास? 98। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको निकालना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो आपको एक ये फिगर दे रखा है जिसके अंदर एक ये स्क्वायर ही हो गया 8 सेंटीमीटर, चारों साइड जिसकी 8 सेंटीमीटर, तो इट्स अ स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो बीच में जो डिज़ाइंड है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, आपको ये क्वाड्रेंट दे रखी है और सबकी रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सपोज अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है, और मैं अगर इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, AC को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो इतना एरिया है ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेंट में से ADC क्वाड्रेंट में से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर देता हूँ ADC, ठीक है, तो ये ऊपर वाली ये जो रीजन है ये आ जाएगा, ठीक है, इतना पोर्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल से इतना रीजन आ जाएगा, ठीक है, ये आधा रीजन हो गया। सिमिलरली अगर इस साइड से भी मैं ऐसा करता हूँ कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये बचा हुआ रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये पूरा रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और आपको निकालना है एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन, तो वो कैसे निकलेगा, 2 इंटू, क्योंकि अभी हमने जो बताया आपको वो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, एक बार इधर आधे का आएगा, फिर सेकेंड टाइम में इस हाफ का आएगा, तो दोनों हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 कर दूंगा तो पूरे का आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ADC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमने क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल किया उसको इंटू 2 कर देंगे तो पूरे डिज़ाइन रीजन का आ जाएगा। तो इज इक्वल्स टू, ये है आपका 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, πr²/4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज πr², तो पाई इज 22/7, ठीक है। तो 22/7 इंटू r², r कितना है आपके पास 8 इंटू 8/4, ठीक है, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपके पास 8 और हाइट कितनी है वो भी 8, ठीक है। तो हाफ इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो ये 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। तो 22 इंटू 8 2 जा 16, तो 22 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 7 माइनस ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 जा, तो 4 इंटू 8 32, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22 इंटू 16, तो 22 इंटू 16 करके देख लेते हैं। तो 16 इंटू 20 कितना होगा 320, 320 इंटू 32, 320 प्लस 32 कितना हो जाएगा 352, तो 352/7 माइनस 32, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 352/7 माइनस 32 इंटू 7 और ये 1/1 इंटू 7, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 352/7 माइनस 32 इंटू 7, 32 इंटू 7 कितना होगा 30 इंटू 7 हो जाएगा आपका 210 और ये 2 इंटू 7 14, तो 210 और 14 कितना हो जाएगा 224/7। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 माइनस 224, तो 100 और ये कितना हो जाएगा आपका 24 और ये तो 28, तो 128/7, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 128, तो दिस विल बिकम 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछा था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 और आपकी एक्सरसाइज 12.3 और आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग सम अदर चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।